इनेलो के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला आज नूंह की अनाज मंडी में अल्पसंख्यक मोर्चा के राज्य स्तरीय सम्मेलन में पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार मेवात के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि मेवात के लोगों के खिलाफ यूएपीए की धारा जोड़कर मेवात के लोगों को जेल में डालना चाहती है। इस दौरान चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि नूंह हिंसा भाजपा की सोची समझी साजिश थी, जिसका आज तक भी खुलासा नहीं हुआ है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। इस दौरान चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आज बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से प्रदेश की जनता का जीना दुश्वार हो गया है। उन्होंने कहा कि इनेलो की सरकार बनने पर जहां सिलेंडर 500 रुपए का किया जाएगा, वहीं बुढ़ापा पेंशन 7,500 रुपए की जाएगी और गृहिणियों को हर माह 1,100 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। इस दौरान चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में जेजेपी के फिरोजपुर झिरका विधानसभा से प्रत्याशी रहे अमन अहमद ने भी इनेलो का दामन थामा। कि मैं इस साजिश का पर्दाफाश करके रहूंगा। जिस किसी व्यक्ति ने इस साजिश को अंजाम दिया है, उसे कड़ी सजा देने का काम करूंगा। हमारी विधानसभा का सेशन आया, मैंने मुख्यमंत्री से पूछा कि मुख्यमंत्री जी वो साजिश करता कौन है? आपने हरियाणा प्रदेश के लोगों से वायदा किया था कि जो भी कोई साजिश करता होगा, हम उसे बेनकाब करने का काम करेंगे। आप ये देखो कि आपके यहाँ पे पहले दंगे कराए गए, एक साजिश के तहत आपका आपसी भाईचारा खत्म करने की कोशिश करी गई सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री ने प्रेस को बुला करके ये बात कही थी कि साजिश को जिस किसी ने भी रचा है, मैं उसका पर्दाफाश करूंगा और उसे सख्त से सख्त सजा दूंगा। ये बंद करवाओ जो बीजेपी समझ रहे। महीने बीत गए उन बातों, अब तक जो है सरकार की तरफ से ये नहीं बताया गया इस साजिश का कौन इसको करने वाला है। 6 महीने में अनेक नौजवान बच्चों को, जिनका कोई कसूर नहीं था, बेवजह उन बच्चों के ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके उनको जेल में बंद कर दिया। जेल में भी उनको प्रताड़ित किया गया है, उनके साथ मार पिटाई की गई, उन्हें परेशान किया गया। और अब जब कोर्ट से उनको जमानत मिलने लगी, तो वो बार रोका जाए, उसका क्या दिया केवल मेवात के लोग। आप मेवात में एक विशेष केवल आप मुसलमान को परेशान करना चाहते हैं, मेवात के लोगों को परेशान करना चाहते हैं। मैंने ये बात विधानसभा में उठाई थी कि आप ये भेदभाव क्यों करते हैं? या तो इस एक्ट को पूरे प्रदेश में लागू करो। गुड़गांव जी नहीं, मैंने कहा पूरे प्रदेश में करो, गुड़गांव में भी करो। इमाम को जो काटा मारा उसके लिए भी कहा, और या फिर इसको वहां पे भी खत्म करो। लेकिन जानबूझ करके साजिश रची गई है। इसलिए मैं अपनी लीगल टीम को कह करके आया कि सरकार तो परेशान करना चाहती है, लेकिन हमारा फर्ज है। चौधरी देवीलाल हमेशा जिस किसी को सरकार की तरफ से परेशान किया जाता था, उससे साथ खड़े हो जाते। आज हमने उनकी नीतियों को आगे बढ़ाया। मैं अपनी लीगल टीम की जिम्मेवारी लगा के आया हूँ। हम मंगलवार से बुधवार तक हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि हाई कोर्ट से लोगों को राहत मिलेगी। हमने बात पहले भी शुरू नहीं करी थी। हमने खुल के ये कहा था कि गैर कांग्रेस और गैर भाजपा का अगर कोई संगठन बनता है तो हम उसमें शामिल होंगे। जिसमें कांग्रेस आ गई, और जो कांग्रेस भाजपा के साथ खड़ी है, उसमें कैसे जाएं? जा ही नहीं सकते।
आज हरियाणा में इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, कुछ लोगों को घमंड है, लोकसभा के चुनाव में उनका घमंड चकनाचूर हो जाए। 9 मार्च बनाम 10 मार्च है 9 मार्च बनाम 10 मार्च भड़कली चौक पर करारा जवाब मिले। जेजेपी को मेवात में लगातार झटके लग रहे हैं, बड़े बड़े नेता। झटके नहीं लग रहे, जेजेपी खत्म होगी, दोबारा जिक्र मत करना इसको। सर एक तरफ तो शहीद हसन का मेवाती का दिवस मना रहे हैं, दूसरा भी यूएपीए लगा रहे हैं उन पे, खासतौर पे क्या जो विधायक पे भी लगाया, जो कांग्रेस का विधायक है उन पे भी लगाया, क्या आप हैरानी की बात है कि यूएपीए सब पे लगाया। कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है, जब तक मैंने इस इशू को रेज नहीं किया, किसी एक कांग्रेसी के जबान से एक शब्द सरकार के इस गलत फैसले के खिलाफ नहीं निकला। विधायक भी जब मैंने ये बात कही और मैंने कहा ये गलत हो रहा है, तो फिर ही कांग्रेस वाले सारे खड़े हुए, ये गलत है। पहले कांग्रेस, आप एक चीज और देखो, मैं जो कहता हूं कि कांग्रेस के लोग भाजपा से मिले हुए, हुड्डा भाजपा की कठपुतली है, ये साबित कर दिया अविश्वास प्रस्ताव लाकर। अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत ही नहीं थी, ये सरकार तो विश्वास का मत कभी का खो चुकी है। हाउस में मेजोरिटी है, मेजोरिटी वाली सरकार अगर गिरने की स्थिति में हो तो अविश्वास प्रस्ताव किया जाता है। जिसके पास बहुमत है अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसको ऑक्सीजन देने का काम कर रहे। अब 6 महीने अविश्वास प्रस्ताव दिया है, इसका मतलब हुड्डा ने कहीं ना कहीं करते हैं। हमेशा मेवात के लोगों ने चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे, आज भी उनकी नीतियों को आगे बढ़ाते हुए पार्टी मेरा मान सम्मान देंगे और इनसे भी उम्मीद करेंगे कि किए हमने पहले भी पूरे किए और आज भी जो वायदे किए आपके सामने फिर ठोक करके कह देता हूँ। हमारा राज बनने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में पेंशन करेंगे, गैस का सिलेंडर मुफ्त दे, 1100 रुपए की घड़ी के खाते में देने का काम करेंगे और गरीब आदमी को पक्का मकान मिले, 100 का प्लाट मिले, इसका कानून बना दे। उसके अंतरिम बजट जो है कि सारे बिजली के मीटर पढ़ करके मनोहर लाल खट्टर के घर के आगे ढेर लगा दें और नए मीटरों के ऑर्डर कर दूंगा। जब तक नए मीटर नहीं आएंगे, महीने के 500 रुपए के हिसाब से बिल लिया जाए। किसानों प्रेस के सामने सारी बात, इस बजट को कृषि के क्षेत्र में कम कर दिया गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम कर दिया गया, इरिगेशन में कम कर दिया गया, शिक्षा में कम कर दिया, सड़कों में कम कर दिया, परिवहन में कम कर दिया। बजट में केवल एक ही चीज है, 34,000 करोड़ का कर्जा चढ़ गया। अब हरियाणा प्रदेश के अंदर ये तो कहते हैं कि हमने कोई नया कर नहीं लगाया, नए कर की बजाय एक ऐसा कर लगा दिया कि जो भी कोई बच्चा पैदा होगा, पहला वो बच्चा 2 लाख रुपया